Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हाथ में पिस्टल लेकर सड़क पर उतरे हैं ये हैं अमिताभ यश। अमिताभ यश अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, जिसमें वह हाथ में पिस्टल लेकर उग्र भीड़ पर एक्शन की बात करते दिखाई दे रहे हैं। एक हाथ में चश्मा और दूसरे हाथ में सरकारी पिस्टल लेकर वह मातहत पुलिस कर्मियों से कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि अरे मारो इसे। हालांकि गाली भी दे रहे हैं, लेकिन इस गाली को वीडियो को हम आपको नहीं सुनवा सकते। बहराइच में पिछले 24 घंटे से हिंसा जारी है और इस बीच में योगी सरकार ने सख्त रुख लेना शुरू कर दिया है। और इस सब के बीच लखनऊ के सचिव गृह विभाग संजीव गुप्ता के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी बहराइच पहुंचे। अमिताभ यश मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं और खास बात यह है कि उनके पिता राम यश सिंह भी बिहार कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे। डीआईजी के पद से रिटायर्ड हुए थे। वर्तमान में अमिताभ यश उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर तैनात हैं। पुलिस वाले परिवार से होने के नाते, पुलिस वाले के बेटे होने के कारण अमिताभ यश का बचपन पुलिस वालों के बीच ही बीता है। 11 अप्रैल 1971 को जन्मे अमिताभ यश ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि कई बार तो बचपन में उनकी पढ़ाई लिखाई पुलिस स्टेशन में ही होती थी। कई बार वह पुलिस स्टेशन के मेज पर ही किताब कॉपी रखकर पढ़ाई करते थे। और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया था कि थाने में कार्य करने के दौरान कई बार पुलिस कर्मियों ने उन्हें अक्षरों के बारे में बताया। यही नहीं, घर पर आने में देरी होने के बारे में भी उन्होंने बताया कि बैरक में ही उनको खाना खाना पड़ता था। और इस तरह से पुलिस से जुड़ाव भी बढ़ता गया। हकीकत यह थी कि अमिताभ यश के पिता उन्हें पुलिस से दूर रखना चाहते थे, लेकिन यूपीएससी पास करके जब वह आईपीएस बने तो पिता ने उन्हें बहुत सारे बारीकियां भी सिखाई। शुरुआती पढ़ाई के बाद अमिताभ यश ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली आए और दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीवन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद मास्टर की डिग्री ली और उनके चयन आईआईटी कानपुर के लिए भी हो गया था, जहां से उन्होंने केमिस्ट्री से मास्टर की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने 1996 में यूपीएससी परीक्षा पास की, आईपीएस बन गए और 4 सितंबर 1998 को उन्हें यूपी पुलिस में कंफर्मेशन मिली थी। आईपीएस बनने के बाद अमिताभ यश को बतौर पुलिस अधीक्षक यानी एसपी सबसे पहले संत कबीर नगर जिले में तैनात किया गया था। 11 महीने के कार्यकाल के बाद उनका तबादला बाराबंकी के लिए हुआ और इसके बाद वह हरदोई, जालौन, सहारनपुर, महाराजगंज, सीतापुर, बुलंदशहर, नोएडा और कानपुर में बतौर एसपी और एसएसपी तैनात रहे। 2007 में उन्हें एसटीएफ का एसएसपी बनाया गया और इस दौरान उन्होंने बुंदेलखंड के कुख्यात डकैत ददुआ गिरोह का भी सफाया किया। 2007 में अमिताभ यश को एसटीएफ का आईजी बनाया गया और इसके बाद जनवरी 2021 में एसटीएफ के एडीजी बन गए और अभी जनवरी 2024 में उन्हें उत्तर प्रदेश का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई। कहा जाता है कि अमिताभ यश योगी के भी खास हैं। यूपी पुलिस ज्वाइन करने के बाद अमिताभ यश कई जगह पर अलग अलग पदों पर तैनात रहे। वहां कुछ समय तक यूपी के एसटीएफ में भी रहे और इसके बाद अमिताभ यश को यूपी पुलिस का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता है। बताया जाता है कि अब तक वह 150 से अधिक शातिर अपराधियों का खात्मा कर चुके हैं। अमिताभ यश के नाम चंबल घाटी के निर्भय गैंग से लेकर ददुआ गैंग के खत्म करने के रिकॉर्ड भी हैं। इसके अलावा विकास दुबे, अतीक अहमद समेत न जाने कितने बदमाशों को सबक सिखाने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक के बेटे असद का एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया था और उस समय एसटीएफ की टीम को अमिताभ यश ही लीड कर रहे थे। बहराइच में हिंसा क्यों भड़की ये भी समझ लीजिए, क्योंकि बहराइच में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में हिंसा के बाद सांप्रदायिक तनाव है। महसी तहसील के महाराजगंज बाजार में हिंसा के बाद एक युवक की मौत हो गई और भीड़ इसके बाद उग्र हो गया। प्रशासनिक अधिकारी सड़क पर उतरकर खुद स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनाक्रम को लेकर अहम बैठक की और इस पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया। इस दौरान उनके निर्देश के बाद राज्य के गृह विभाग के सचिव और एडीजी भी घटनास्थल पर
पहुंच गए, उसमें अमिताभ यश भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूपी में ही हिंसा हो रहा है, देश के 6 राज्यों में हिंसा हो रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी शामिल है। इसमें ज्यादातर घटनाएं दुर्गा पूजा के दौरान विसर्जन जुलूस में पथराव को लेकर हुआ है। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में शांति कायम कब तक हो पाता है और पुलिस इस पर कंट्रोल कब तक कर पाती है। फिलहाल चप्पे चप्पे पर, बहराइच के चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है और प्रशासन की तैनाती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।